गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज अपना जो टॉपिक है वो क्लास 10 का चैप्टर नंबर 10 सर्कल। आज अपन सर्कल के बारे में पढ़ेंगे। अब सर्कल यहाँ पे इस चैप्टर में जो चीज़ें दे रखी हैं, एक तो सर्कल दे रखा है। अब सर्कल में एक दे रखा है इसमें टेंजेंट। सबसे पहले तो टेंजेंट क्या होती है, ठीक है, और टेंजेंट और सर्कल की रेडियस उसमें क्या रिलेशन होता है ये देखना है। अब देखो, सर्कल यानी वृत्त, टेंजेंट का मतलब होता है स्पर्श रेखा। तो इस चैप्टर में हमें यही पढ़ना है कि स्पर्श रेखा क्या होती है और इससे संबंधित कुछ प्रमेय है। यहाँ पे एक दो प्रमेय है वो पढ़नी है, और कुछ क्वेश्चन किस तरह से इसमें क्वेश्चन आते हैं वो अपन आज देखते हैं। देखो, अपन जानते हैं कि ये सर्कल है, ठीक है, इस तरह का ये सर्कल होता है। अब यहाँ पे सर्कल का ये सेंटर है, ठीक है। अब सेंटर से लगाकर ये सर्कमफ्रेंस के किसी पॉइंट तक ये जो लाइन सेगमेंट होता है इसको अपन क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं, ठीक है ना। इसको क्या कहते हैं अपन, रेडियस यानी त्रिज्या। इसको क्या कहते हैं, त्रिज्या। अब टेंजेंट क्या होती है, टेंजेंट का मतलब होता है स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा क्या होती है, जैसे अब नाम से ही है, आप नाम से ही देख सकते हो, स्पर्श रेखा जो वृत्त के किसी बिंदु को स्पर्श करती हुई निकल जाए उसको क्या कहते हैं अपन, स्पर्श रेखा। जैसे मान लो ये वृत्त पर ये बिंदु है, तो उसको छूती हुई अगर कोई लाइन निकलती है तो इसको क्या कहते हैं अपन, स्पर्श रेखा। इसी को ही अपन क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा। यहाँ इसको अंग्रेजी में कहते हैं टेंजेंट, ठीक है। अगर मान लो यूं निकल रही है तो ये स्पर्श रेखा नहीं है, क्योंकि ये अंदर वृत्त को काटती हुई निकल रही है। अब ये दो जगह काट रही है। जब ये दोनों बिंदु मिल जाएंगे अपन संपात, इसको धीरे धीरे यूँ बाहर ले जाओ, जैसे जैसे अपन बाहर ले जाएंगे तो ये एक बिंदु को छू कर निकल जाएगी, तो ये क्या बन जाएगी, टेंजेंट। अब अगर कोई वृत्त है ये, और उस वृत्त को दो जगह यूँ काटती हुई अंदर से निकल जाए कोई लाइन, तो इसको अपन कहते हैं छेदक रेखा। इसको क्या कहते हैं, छेदक रेखा, या इसको अंग्रेजी में कहते हैं सेकेंट, ठीक है। ये अंग्रेजी में क्या कहलाती है, सेकेंड कहलाती है। अब छेदक रेखा जो होती है, छेदक यानी छेद करती हुई निकलती है, तो वृत्त को दो बिंदुओं पर यूँ काटती हुई बीच में से निकल जाएगी, वो छेदक रेखा होती है। और स्पर्श रेखा यानी एक बिंदु पर स्पर्श करती हुई यूँ निकलेगी, ये इसको क्या कहते हैं अपन, स्पर्श रेखा। अब ये जिस बिंदु पर स्पर्श कर, ये एक ही बिंदु पर स्पर्श करेगी, ठीक है ना, वृत्त के किसी एक बिंदु को ये स्पर्श, तो इस बिंदु को क्या कहते हैं अपन, स्पर्श बिंदु कहते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। इंग्लिश में कहते हैं इसको पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो स्पर्श रेखा वृत्त के जिस बिंदु पर स्पर्श करती है उसको कहते हैं अपन स्पर्श बिंदु। ये हो गई अपनी स्पर्श रेखा होगी, ठीक है। अब इसमें जो फर्स्ट थ्योरम आती है 10.1, वो थ्योरम क्या है, इसमें एक प्रमेय है। सबसे पहले प्रमेय 10.1 प्रमेय है। यहाँ पे एक प्रमेय दे रखी है कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। अब इसको अपन प्रूव नहीं करेंगे, इसको अपन समझेंगे यहाँ पे कि जैसे कोई ये वृत्त है, अब वृत्त के किसी बिंदु पर अपन स्पर्श रेखा खींचे यहाँ से, और उस बिंदु से जाने वाली त्रिज्या, ये उस बिंदु से जाने वाली ये त्रिज्या और ये स्पर्श रेखा आपस में क्या होती है, लंब होती है, यानी यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इसका आपको स्टेटमेंट याद रखना है कि किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा और उस बिंदु से जाने वाली जो वृत्त की त्रिज्या है वो आपस में क्या होती है, लंब होती है, यानी उनके बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है। अब आप इसको सिद्ध भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे सिद्ध अपन को अभी करना नहीं है, मैं ऐसे ही समझा देता हूँ। जैसे मान लो अपन ने यहाँ पे ये बिंदु ले लिया, अब ये लंब क्यों होगी, ठीक है ना। अब यहाँ पे जैसे ये बिंदु ले लिया, ये लाइन है, ये स्पर्श रेखा XY है, ये बिंदु Q है, ठीक है, और ये बिंदु A है। अपन इस तरह से यहाँ पे मान सकते हैं। और ये बिंदु है P, ठीक है। तो यहाँ पे अपन को पता है कि ये OP और OA ये दोनों बराबर है, ये वृत्त की त्रिज्या है, तो यहाँ पे OP = OA अपन लिख सकते हैं। अब यहाँ तुम देखोगे कि जो OA है, OA और OQ में क्या रिलेशन है, आपको OQ बड़ी दिख रही है। वैसे भी वृत्त के बाहर कोई बिंदु है, ये जो Q बिंदु है वो वृत्त के बाहर है, उसको अगर अपन केंद्र से मिलाएंगे तो ये जो
बाह्य बिंदु से मिलाने वाली जो रेखा है वो त्रिज्या से बड़ी होती है, यानी OA जो है वो लेस देन हो जाएगी OQ, OQ से लेस देन है, ठीक है। अब यहाँ से अपन जितनी भी लाइनें खींचेंगे, ये जितनी भी लाइनें खींचेंगे अपन, उसमें सबसे छोटी लाइन कौन सी होगी? जो बिल्कुल लंबवत होगी। कौन सी होगी? लंबवत होगी। इसका मतलब ये जो OA है वो XY पर क्या है? ये परपेंडिकुलर। इस तरह से अपन ये समझ सकते हैं, ठीक है। किसी वृत्त पर, इसमें सवाल आते हैं, किसी वृत्त के किसी बिंदु पर, वृत्त के बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं अपन? ओनली 1। जैसे कोई ये एक बिंदु है, यहाँ पे ये बिंदु है A। अब इस बिंदु पर अपन कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं? तो इसका उत्तर है ओनली 1, एक ही स्पर्श रेखा अपन ये खींच सकते हैं, ठीक है। दूसरी इस पे स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते अपन, यूँ दूसरी खींचने जाएंगे तो वो यूँ चली जाएगी अंदर। तो किसी वृत्त के एक बिंदु पर अपन एक ही स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। अब आता है कि अगर किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? जैसे बाहर कोई बिंदु है, यहाँ पे P बिंदु है। अब इस बिंदु से इस वृत्त पर कितनी खींच सकते हैं? तो इसका उत्तर है 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। कैसे? अगर इस बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा खींचनी, एक तो ऊपर की तरफ, और इस बाह्य बिंदु P से एक नीचे की तरफ यूँ स्पर्श रेखा अपन खींच सकते हैं। तो ये एक ये हो गई, एक ये हो गई। ये दोनों क्या होती हैं? बराबर होती है, इक्वल होती है। वो आगे की प्रमेय में अपन पढ़ेंगे। पहले अपन प्रमेय 10.1 के आधारित जो प्रश्नावली 10.1 में सवाल हैं, किस तरह से सवाल आते हैं वो अपन देखते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल ये है कि इस तरह से चित्र दे रखा है। ये एक उदाहरण अपन करते हैं, एग्जाम्पल। इसमें यहाँ से ये वृत्त का केंद्र O, यहाँ से ये दे रखा है P, फिर यहाँ से स्पर्श रेखा यूँ दे रखी है, और इस तरह से यहाँ पे यूँ मिलाया हुआ Q। अब यहाँ पे अपन को दे रखा है ये 17 सेंटीमीटर और ये दे रखा है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें इसमें निकालनी है OP यानी वृत्त की त्रिज्या निकालनी है हमें, रेडियस। क्या निकालनी है? वृत्त की त्रिज्या, यानी हमें ये रेडियस निकालनी है, ये R, ठीक है। अब इसमें सीधा आपको देखो, Q जो है वो बाहर कोई बिंदु है, ठीक है। इस सवाल में क्या दिया है? Q बाह्य बिंदु है, ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट है। Q से इसको सेंटर से मिला दिया OQ, तो OQ दे रही है हमें 17 सेंटीमीटर 17। QP क्या है? एक टेंजेंट है। टेंजेंट का मतलब स्पर्श रेखा है ये PQ। देखो ये, इसको अगर आगे बढ़ाएं तो ये इस तरह से ये निकल जाएगी। तो ये P बिंदु जो है वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट यानी स्पर्श बिंदु है। अब वहाँ से Q से एक स्पर्श रेखा QP खींची हुई और OP को यहाँ से मिला है। OP क्या है? वृत्त की त्रिज्या है। अब हमें इस सवाल में वृत्त की त्रिज्या निकालनी है। तो जब कभी भी इस तरह के सवाल ये आते ही हैं, 1 नंबर के या 2 नंबर के सवाल आते हैं, तो आपको क्या करना है? अभी मैंने थ्योरम पढ़ाई थी 10.1 में, क्या है कि यहाँ से जैसे ये स्पर्श बिंदु से जो स्पर्श रेखा है वो, और वहाँ से जाने वाली त्रिज्या, ये आपस में क्या होती है? लंब होती है, यानी उनके बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है। तो ये 90 बन गया। अब इसमें देखो 90 डिग्री ये कोण बना, इसका मतलब इसमें कौन सी प्रमेय लगेगी? पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी। अब देखो ये समकोण त्रिभुज हो गया, 90 के सामने ये क्या होता है? कर्ण, ठीक है। अब इन दोनों में से किसी को भी लंब मान सकते हैं। अभी ये लंब दिख रहा है तो ये लंब, और ये आधार दिख रहा है तो ये आधार। अब इसमें आपको क्या करना है? पाइथागोरस प्रमेय लगा देनी है। तो यहाँ पे अपन त्रिभुज OPQ में क्या लगा देंगे अपन? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय इसमें लगा दो। अब देखो हमें त्रिज्या निकालनी क्या है? वो त्रिज्या क्या है? लंब है। तो पाइथागोरस प्रमेय सूत्र क्या है लंब निकालने का? लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है? कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। लंब क्या है? R, तो R स्क्वायर बराबर कर्ण, देखो 17 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर क्या होता है? 289, ठीक है। 15 का स्क्वायर क्या होता है? 225। कितना हुआ ये? 64। R स्क्वायर बराबर कितना आ गया? ये 64 आ गया। तो R बराबर क्या होगा? देखो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर रूट लग जाएगा, रूट ऑफ 64, यानी R बराबर कितनी हो गई? ये 8 सेंटीमीटर। तो इस तरह से अपन ये निकाल सकते हैं। कभी कभी सवाल में ये दोनों दे रखा है और हमें निकालेगा कि वो बिंदु केंद्र से कितना दूर है, तब ये भी निकाल सकते हैं। किसी सवाल में
तो इन तीनों में से कोई दो देगा आपको और तीसरा निकालना है। तो वहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि जो त्रिज्या और स्पर्श रेखा उसके बीच में 90 और जो केंद्र से दूरी है वो हमेशा कर्ण हो जाएगी, और इन दोनों में से लंब और आधार किसी को भी अपन मान सकते हैं। और यहाँ पाइथागोरस प्रमेय से इसको सॉल्व करेंगे। अपन एक दो सवाल इसके और करते हैं। यहाँ अपन एक प्रश्नावली में से सवाल करते हैं, ठीक है। प्रश्नावली 10.1 है, उसका सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3 दे रखा है। देखो प्रश्नावली 10.1 का सवाल नंबर 3 है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त, जैसे एक वृत्त है, पहला तो अपन चित्र बनाएंगे। इस वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 5 सेंटीमीटर। मान लो ये केंद्र है, केंद्र को मान लिया मैंने O। अब इसकी त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ के बिंदु P पर, जैसे P मान लो यहाँ, वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, ये स्पर्श रेखा क्या है? PQ है। अब इसकी मैं त्रिज्या यूँ बना देता हूँ OP, ये कितनी है? 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12, OQ बराबर यहाँ पे 12। तो यहाँ से ये OQ को मिला दो, ये कितनी है? 12 सेंटीमीटर। यहाँ अंदर लिखा हुआ है OQ बराबर कितना है? 12। तो PQ की लंबाई क्या है? हमें ये PQ की लंबाई ज्ञात करनी है, ठीक है, ये ज्ञात करना है। और अपन जानते हैं, मैंने अभी प्रमेय में बताया था कि ये त्रिज्या और ये स्पर्श रेखा ये लंब होती है। ये क्या हो गया? 90 डिग्री हो गया। अब 90 के सामने देखो ये त्रिभुज क्या बना? समकोण त्रिभुज बना। 90 के सामने ये हो गई कर्ण, इसको मान लो तुम आधार, और ये हो गई त्रिज्या जो हो गई लंब। लंब और आधार किसी को भी मान सकते हैं, जरूरी नहीं है। कर्ण ध्यान में रखना है कि जो 90 के सामने होगी भुजा, ये इस त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण यानी हाइपोटेनस होती है। अब हमें क्या निकालना है यहाँ पे? आधार। तो पाइथागोरस प्रमेय से अपन जानते हैं कि आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है? कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर होता है। अब आधार देखो PQ है, तो PQ स्क्वायर बराबर कर्ण, कर्ण कितना है? 12 स्क्वायर माइनस लंब कितना है? 5 का वर्ग। 12 का वर्ग कितना होता है? 144। 5 का वर्ग 25, कितना हो गया? 144 में से 25 घटाया तो 14 में से 5 गए तो 9, और ये 119। PQ का स्क्वायर 119। तो PQ बराबर कितना होगा? ये √119। अब 119 का रूट नहीं निकलता है, इसको अपन एज इट इज़ रखेंगे। तो ये आपके क्या आ गया? आंसर आ गया, ठीक है।